हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 का। तो इसमें हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल सब जो होता है नाम से ही लग रहा है जिसके चार साइड हो, यानी एनी फिगर विच इज बाउंडेड बाय फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यानी एनी फिगर which is bounded by four side is called quadrilateral। ओके, यानी क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं जब कोई भी फिगर, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें रेक्टेंगल, स्क्वायर और चारों साइड अगर डिफरेंट भी है तब भी इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। यानी एनी फिगर विच इज बाउंडेड, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ठीक है। फिर काइट, ये आपका काइट है। फिर अगर आपसे कहा जाए पैरेललोग्राम, ये सब आपके क्वाड्रिलेटरल हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी हम एक एक करके बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालने जा रहे हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल में पहला हेडिंग हमने डाला रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल में कॉर्नर एंगल क्या क्या होता है? देखिए, रेक्टेंगल में पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ओके, यानी अपोजिट साइड ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये डी है। फिर इसमें डायगोनल भी इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल। तीसरी बात, कॉर्नर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट टू ईच अदर। देखिए, रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से हम कहें स्क्वायर, स्क्वायर में देखिए ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड, तो इसमें क्या होगा, ऑल फोर साइड इज इक्वल। दूसरा, अपोजिट साइड पैरेलल, पैरेलल होगा। तीसरी पॉइंट, इसमें भी डायगोनल इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल। चौथी प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट भी करेगा। ओके, और इसमें अगर आप डायगोनल अगर देखें तो ये क्या होगा, कॉर्नर एंगल, कॉर्नर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल कट एट 90 डिग्री, कट एट 90 डिग्री, ये भी होगा। ये सब प्रॉपर्टी स्क्वायर बिलोंग करेगा। अब देखिए आया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का मतलब, पैरेललोग्राम क्या होता है? ए बी सी डी, इसमें अपोजिट साइड, पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। दूसरी बात, डायगोनल इसमें इक्वल नहीं होगा, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, डायगोनल बाइसेक्ट। तीसरी बात, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी ये एंगल और ये एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे।
ओके, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी कहने का मतलब ये है अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट भी करेगा। ओके, अब आपको हम बताने जा रहे हैं रोम्बस। इसमें क्या होगा, देखिए रोम्बस को स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। स्क्वायर में और रोम्बस में अंतर क्या होता है, रोम्बस आपके कॉर्नर एंगल नॉट इक्वल टू 9, यानी ये जो एंगल है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें ऑल साइड इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी बात, इसमें डायगोनल जो है, या देखिए स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, ये ध्यान रखिएगा। डायगोनल इसमें भी 90 डिग्री पे कट करेंगे, डायगोनल कट एट 90 डिग्री। ओके, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी, यानी इसमें पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल एंड अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर। यानी अगर हम छोटे शब्दों में कहें कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, यानी इन तीनों को भी हम पैरेललोग्राम कर सकते हैं। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इन तीनों में आएगी, करेक्ट। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का क्या होता है, ट्रेपेजियम में ये आपका डायगोनल है ए, बी, सी और ये डी, यानी इसमें क्या होगा, टू साइड आर पैरेलल एंड अनइक्वल, पहली बात, ठीक है। ट्रेपेजियम में टू साइड्स आर पैरेलल एंड अनइक्वल, एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल, अब देखिए ट्रेपेजियम में एक और होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। मान लीजिए ये ए बी सी डी है, तो अगर हम कहें ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, पहली बात। दूसरी, ए बी इज नॉट इक्वल टू डी सी है, बट ए डी इज इक्वल टू बी सी है, यानी नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, तब ये कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, ये आपका हो गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब हम आपको बताने जा रहे हैं काइट। काइट क्या होता है, काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड, यानी ए बी सी डी, यानी इस केस में ए बी इज इक्वल टू ए डी होगा, बी सी इज इक्वल टू सी डी होगा, और डायगोनल एक दूसरे पे, पहली बात। दूसरी, डायगोनल कट एट राइट एंगल, तो ये कहलाएंगे आपके काइट। और ये आपका एक ट्रेपेजियम है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ओके, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल में आप कुछ और बात बता दें, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात करें, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें सारे साइड अनइक्वल है, तो हम कहें इसका कुछ इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। किसी भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे कोई भी हो, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, 300, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको किस फॉर्मूले से निकाले हैं, 2n-4 इंटू 90 से। यहाँ n की वैल्यू हमने नंबर ऑफ साइड है, n क्या है
नंबर ऑफ साइड। इसमें n की वैल्यू 4 रखेंगे तो आपका 360 डिग्री आ जाएगा। दूसरी बात, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल भी क्या होगा 360 डिग्री। अब देखिए इसका पैरीमीटर क्या होगा, पैरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड ए बी सी डी, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ओके, एरिया क्या होगा, अब एरिया अलग अलग फॉर्मूला है, एरिया आप लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, वैसे हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर ये d1 है, अगर ये d2 है, अगर इसका ये d1 है और ये d2 है, तो एरिया होगा सम ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, यानी हाफ d1 इंटू हाफ d1, यहाँ पे इसको हाइट को h1 ले लीजिए, h1 और ये ले लीजिए h2, और अगर इसके डायगोनल को हमने d1 लिया है तो h1 हाफ d2 इंटू h2। अगर यहाँ पर हाफ h1 कॉमन ले लें तो d1 प्लस डी मतलब h1 प्लस h2, यहाँ हम हाइट को h1 h2 लिए हैं। इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैलोग्राम, अगर ये पैलोग्राम है ए बी सी डी, तो हमको ये प्रूफ करना है कि पैलोग्राम कोई भी अगर है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। यानी हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे गिवन क्या है, ए बी सी डी इज पैलोग्राम, यानी क्वेश्चन में क्या है, हमें अपोजिट एंगल प्रूफ करना है। यानी टू प्रूफ ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम, तो क्या होगा, हम रूल से जानेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी। यानी अगर ये पैलोग्राम है तो हम प्रॉपर्टी से ये बात जान जाएंगे, इट इज गिवन है। आप ये गिवन लिखना जरूरी है, कैसे आप लिखेंगे, टू प्रूफ। अब टू प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ ये करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। प्रूफ, तो हमको अपोजिट एंगल, हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लिया डायगोनल, तो और ये भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी डी एंड ए सी एज डायगोनल। ओके, फिर हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ, तो देखिए प्रूफ करने के लिए आप कैसे आइडिया बढ़ाएंगे। देखिए आपको ये प्रूफ करना है एंगल इक्वल हो, तो आप कांग्रेस अगर एक ट्रायंगल को लें, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए अगर आप ये ट्रायंगल लें, ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी, ये ट्रायंगल लें, यानी ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकेंड। अगर ये दोनों ट्रायंगल लें तो इन ट्रायंगल ए डी सी, क्यों ऐसा ले रहे हैं, ताकि कॉन्ग्रेंट जब हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं बाइसिपिसिटी एंगल डी बराबर एंगल बी इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखिए क्या ए सी दोनों में पड़ रहा है तो कॉमन, क्या ए डी इज इक्वल टू बी सी है, ये गिवन है, गिवन हो गया। क्या डी सी इज इक्वल टू ए बी है, ये भी गिवन हो गया। ठीक, तो बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल
ABC is congruent to triangle ADC। जब congruent हुआ तो by CPCT corresponding part of congruent triangle, by CPCT ये दोनों ट्राइंगल यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। सिमिलरली अगर आप दूसरे ट्राइंगल में लें सिमिलरली तो एंगल ADB लेंगे और ADB लेंगे और DCB लेंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो इसके हिसाब से एंगल A बराबर एंगल C। सिमिलरली आप डायरेक्ट लिख दें, सिमिलरली एंगल A बराबर एंगल C। जब दूसरा ट्राइंगल का पेयर लेंगे इधर से उधर तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इस तरीके से आप देयरफॉर रेक्टेंगल है, हमको प्रूफ क्या करना है, इन रेक्टेंगल ABCD, देखिए ये सब थ्योरम आते हैं एग्जाम में, इन रेक्टेंगल ABCD यानी ABCD एक रेक्टेंगल है और आपको प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। क्लियर? यानी कि अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके कॉर्नर एंगल 90-90 होंगे। तो चलिए हम पहले प्रूफ करते हैं। पहले गिवन क्या चीज हो गया, ABCD इज रेक्टेंगल। ये ध्यान रखिएगा जो प्रूफ करना है उस केस को कंसीडर आप नहीं कर सकते हैं। ABCD इज ए रेक्टेंगल तो क्या AB इज इक्वल टू DC होगा और AD इज इक्वल टू BC होगा और एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल, यानी AC इज इक्वल टू BD प्रूफ करना है। अब हम AC इज इक्वल टू BD प्रूफ करने के लिए कॉन्स्ट्रक्शन कुछ नहीं है, दोनों दिया हुआ है, दोनों डायगोनल है, तो हम क्या किए प्रूफ। अब देखिए हमें केवल डायगोनल इक्वल करना है तो हम करेंगे इसको इन ट्राइंगल ADC, देखिए ADC ये ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल DCB, ट्राइंगल DCB। ध्यान दीजिए अगर आप AD इज इक्वल टू BC किए, ये क्या चीज है, गिवन है। क्या AD इज इक्वल टू BC है, 100% है। क्या DC कॉमन हो गया, दोनों ट्राइंगल में पड़ रहा है, DC क्या हो गया कॉमन। अब देखिए क्या एंगल D और एंगल C 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। अगर ये रेक्टेंगल है तो गिवन है ही होगा, ही रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो हम सीधे किस रूल से, देखिए इसमें क्या हुआ, दो साइड हो गए और एक बीच का एंगल यानी SAS से, तो बाई SAS ट्राइंगल ADC is congruent to triangle BCD, ट्राइंगल BCD। तो बाई CPCT एंगल D, नहीं, बाई CPCD AC इज इक्वल टू BD प्रूफ कर दिया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इसके डायगोनल इक्वल है तो इसको 90 प्रूफ करिए, उल्टा भी आता है तो आप इसके डायगोनल इक्वल करके ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल इक्वल कर लेंगे। उल्टा भी इसका कन्वर्स भी आता है। देखिए इसका कन्वर्स कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए आपको ये दिया है, ये एक रेक्टेंगल है ABC और ये D, और अगर इसको उल्टा प्रूफ करना है यानी इसको 90 प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, यानी इसमें क्या गिवन है, ABCD इज रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल है तो तुम में एक प्रॉपर्टी तुम यूज कर लो, यानी कि क्या AC इज इक्वल टू BD होगा। देखिए इसमें आपको डायगोनल 90 डिग्री करना है,
यानी हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉन्स्ट्रक्शन कुछ नहीं, ये डायगोनल दिया हुआ है। प्रूफ देखिए, AC और BD बराबर दिया है और रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगा, ठीक है। यानी अगर रेक्टेंगल है तो AD इज इक्वल टू BC होगा एंड AB इज इक्वल टू DC होगा। टू प्रूफ यानी प्रूफ, तो इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ADC एंड ट्रायंगल BCD, जैसे पिछली बार लिए थे। देखिए क्या AD इज इक्वल टू BC गिवन, क्या DC कॉमन हो गया, क्या AC इज इक्वल टू BD, रेक्टेंगल है तो ये भी गिवन, क्या ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल गिवन है तो हम कह देंगे इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। तो क्या होगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। अब देखिए क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, व्हेन AD is parallel to BC and DC is transversal, DC is transversal, तो एंगल D प्लस एंगल C का सम 180 होगा। देखिए जब इसका सम 180 डिग्री होगा, इसके बाद यहाँ कर दे रहे हैं, देखिए इसका सम 180 डिग्री होगा और ये दोनों बराबर भी है, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए सेकंड, तो दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं एंगल D, और हम C के जगह भी D लिख दिए, तो एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो 2 ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल D आ गया 90। जब एक 90 आया तो एंगल D और C बराबर है, एंगल C भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली जो बचे वाले एंगल है ये दोनों पैरेलल है, तो ये 90 है तो ये भी 90, इन दोनों का सम, यानी एंगल B प्लस एंगल C का सम भी 180 डिग्री होगा बाई को इंटीरियर एंगल। हाँ यहाँ लिख सकते हैं किस रूल से हुआ है, बाई को इंटीरियर एंगल। देखिए ये दोनों इसी तरह, इन दोनों का सम, जब ये C आप 90 लाए हैं तो एंगल ये 90 हुआ 180, तो एंगल B भी हो गया 90, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम है ही, आप ये जानते हैं, तो देयरफॉर एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि सारे कॉर्नर एंगल रेक्टेंगल में 90 भी होंगे, और इसके पहले हमने प्रूव किया था इसके डायगोनल इक्वल होंगे।